मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया था, 21 नवंबर को शुरू किया था, तो मैं उन्नाव जिले में कुछ प्राथमिक विद्यालयों में मेरा जाना हुआ। तो वहाँ एक बच्चे ने बताया, तुम्हें पूछ लो, तुम्हें पूछना है कुछ, तुम्हें आज मन की नहीं पूछ लो कि हम दौड़ लगाने गए, यहाँ फर्स्ट आए और यहाँ स्कूल में भी फर्स्ट आए, लेकिन जब जिले पे गए जाने क्या हो गया, पीछे रह गए। क्यों? आओ यहाँ, बोलो, आजा। मुख्य बात बताओ ना जो। तो मैंने कहा तुम इसलिए डरे थे क्योंकि तुमने और बाकी लड़कों को देखा और तुम्हें लगा कि आज हम हार जाएंगे, और इसलिए जो तुम्हारी तैयारी थी वो तुमने वहाँ पे परफॉर्मेंस ही नहीं दी, दिखाया ही नहीं वहाँ पे। तो हम डरते इसलिए हैं कि हम हार जाएंगे, अब क्या होगा। अच्छा बताओ, इसके अलावा कुछ हो सकता है? कहीं आप लड़ने जा रहे हो जंग में, बहुत से लोग इसमें आर्मी में जाना चाहते होंगे। कितने लोग आर्मी में जाना चाहते हैं? हाथ उठाएं। हाँ, तालियां तो बजाओ भाई इन बच्चों के लिए। वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो आर्मी में जब जाते हैं, आर्मी में ट्रेनिंग मिलती है, सब कुछ मिलता है, फिर आपको जंग के लिए भेजा जाएगा, तो आप ये मान के चलोगे कि अरे हार गए तो क्या होगा? नहीं, आपके अंदर वो एटीट्यूड भरा जाता है कि कुछ भी हो आपको अपनी बॉर्डर को बचा के रखना है और बाकी आप सब भूल जाना। इस तरह से आपकी तैयारी कराई जाती है। तो एग्ज़ाम जो है वो भी यही कहता है कि आप फोकस करिए सिर्फ अपनी पढ़ाई पे। पेपर कोई किसी के फूफा थोड़ी बना रहे हैं। हाँ भाई, किसी के फूफा, किसी के मौसा, किसी के चाचा पेपर तो नहीं बना रहे हैं। फोन कर, बेटा 10 क्वेश्चन मैंने तुझे लिख के दे दिए, बस यही आएंगे। लेकिन बताया गया कि बेटा ये प्रैक्टिकल करो और वाइवा देने जा रहे हैं। अरे वाइवा भी होगा। जो वाइवा लेने आया है वो कहीं न कहीं का टीचर ही तो होगा, उसके कोई ऐसा तो है नहीं 10 भुजाएं होंगी, ना ही कोई उसके सींग लगा होगा नाक पे, आदमी होगा हम लोगों की तरह। तो जैसे आप अपने टीचर के साथ जाते हो वैसे ही उनके सामने जाइए। अगर आपको नहीं मालूम होगा तो आपको ये जवाब आना चाहिए कि सॉरी सर, मुझे इसके बारे में ज्ञान। उन्हें पास करना होगा करेंगे, नहीं करना होगा नहीं करेंगे, लेकिन हम क्यों अपना खून जलाएं? हम तो अपनी तैयारी पे फोकस करें ना। जितनी हमारी तैयारी होगी, कभी कभी क्या होता है, बड़ा खुश एक लड़का का, अरे जो बनाया था वही सब पूछ लिया। अब बात भी सही है, एग्जामिनर हैं, उन्होंने देखा इसमें बना दिया, बच्चे ने बता दिया, वो खुश हो गए। कभी कभी उनका दिमाग सोचा कि चलो ये बच्चे ने बनाया तो कुछ और है, हम थोड़ा सा बाहर से पूछते हैं, लेकिन है बुक का ही, देखें क्या वो चैप्टर उसको याद है। तो दे आर जस्ट चेकिंग योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। उस समय आपको क्या आ रहा है वो चेक करते हैं और कुछ नहीं चेक करते हैं। तो उसमें डरने की क्या जरूरत है? बोर्ड की तैयारी कैसे करें? क्या नाम है? 5 या 10 साल के क्वेश्चन पेपर ले लो, उन क्वेश्चन पेपर का एक सेट बना लो। उसके बाद क्या करो, आप ये बुक उठाओ और बुक में देखो किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, वो चैप्टर आप अपने लिख लो। देखो, एक्सरसाइज हम नहीं करते, हम डायरेक्ट पढ़ने बैठ जाते हैं, हम डायरेक्ट याद करने बैठ जाते हैं, इसलिए प्रॉब्लम होती है। पहले हम बनाएं अपने लिए एक खाका तैयार करें, ब्लूप्रिंट कहते हैं जिसे। तो जब 8-10 साल के क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जनरली इस चैप्टर से इतने नंबर का आता है, इस चैप्टर से इतने नंबर का आता है, इस चैप्टर से इतने नंबर का आता है। और टारगेट बनाओ कम से कम 70 से 80% लाने का, इससे ज़्यादा का इस समय से अगर तैयारी करनी है तो कोई फ़ायदा नहीं। अगर 100 पे जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए क्योंकि 70 से 80 अगर इस समय इतने समय में तैयारी करके ले आओगे तो बहुत आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। बाकी तो आपने जो पढ़ा है वो तो पढ़ा ही है, वो तो आपका आएगा। ये एक्स्ट्रा आप 70 से 80 का टारगेट ले लो। उसके बाद जब आपको ये पता चल जाएगा इस चैप्टर से इतने मार्क्स हैं, इस चैप्टर से इतने आते हैं, जनरली आप देख लोगे एवरेज पता चल जाएगा, उतने ही चैप्टर्स को घोल के पीना शुरू करो। और घोल के पीने का एटीट्यूड क्या है कि हम एक काम और करते हैं, हम क्वेश्चन जो होता है उसका जो आंसर होता है उसको रटना शुरू करते हैं।
हम क्या करें, हम उस चैप्टर को जो हमारे लिस्ट बनी है उस चैप्टर के पहले क्वेश्चंस पढ़ें। सबसे पहला काम क्वेश्चंस पढ़ें, उसके बाद उस चैप्टर को पढ़ें और उसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको जब आप चैप्टर को पढ़ोगे क्वेश्चन पढ़ने के बाद तो ऑटोमेटिकली आपकी समझ में आने लगेगा कि ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर ये वाली लाइन आ रही है या ये 2 लाइन इसके आंसर हैं, ये अंडरलाइन कर लो। और उसके बाद आप क्या करो, उसके बाद आप अपने शब्दों में उसी क्वेश्चन को लिखो नोटबुक पे और उसका उत्तर आप खुद के शब्दों में दो। आप क्या करते हो, आप जो भाषा लिखी है बुक में, नोटबुक में, गाइड में, रेफरेंस बुक में, उस भाषा को याद करने की कोशिश करते हो, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे आपसे किसी ने कहा कि दाल बनाने की रेसिपी बताओ, तो क्या करोगे, जो YouTube पे निशा मधुलिका आती हैं या और भी जो चैनल चलते हैं उनकी तरह बताओगे? आप अपनी तरह बताओगे कि मैं सबसे पहले दाल लेती हूँ, भिगोती हूँ, उसको पानी से धुलती हूँ, अपने शब्दों में बताओगे ना। प्रोसेस वही है, तरीका वही है, आप उसे अपने शब्दों में नरेट कर रहे हो। ऐसे ही क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझ लोगे, फिर आप जब अपने आप लिखोगे तो आपको वो याद होगा ज़्यादा लंबे समय तक। और उसके बाद रिवीजन करते रहो। रिवीजन करना बहुत कंपलसरी है, हम रिवीजन नहीं करते इसलिए भी भूलते रहते हैं। तो ये तरीका अप्लाई करो। उसके बाद आप जब लिस्ट बना लोगे उसके हिसाब से तैयारी करोगे। फिर अगला काम आपको क्या करना है, अगला काम इसमें करना है कि आपको टारगेट सेट करना है कि दिन कितने बचे, आपके दिन कितने बचे और चैप्टर कितने पढ़ने हैं, इतने दिन में कितने चैप्टर पढ़ने हैं, उसका पर डे का आप कैलकुलेट कर लोगे। डिवाइड तो सबको आता है, डिवाइड करके इतने दिन में हम इतने पढ़ने हैं तो एक दिन में हमें कितना पढ़ना है, उसमें कितने क्वेश्चन पढ़ने हैं। पर डे उतने क्वेश्चन करो विदाउट फेल। अगर आपने ये काम शुरू कर दिया तो आप ये मान लीजिए कि जब आप बोर्ड में जाओगे तो फोड़ के आओगे। माय नेम इज अमन शुक्ला। अमन, हाँ सर, हमको हर क्वेश्चन को रटना पड़ता है। हाँ, और जो एक बार याद तो हो जाता है फिर भूल जाते हैं। भूल जाता है। हाँ, बैठ जाओ रट के। गुल्लू की मम्मी बाहर गई थी, गुल्लू की मम्मी बाहर गई थी, गुल्लू की मम्मी बाहर गई थी, गुल्लू की मम्मी। ऐसा कितने लोग करते हैं? हाथ उठा लो। हाँ, ये है। और तालियां भी बजाओ, तालियां भी बजाओ। कभी आपने देखा होगा बच्चों को पढ़ने को बोलो तो पढ़ते हैं बोल बोल के। आप जब पढ़ाई करो, जब आप क्वेश्चन लिखो तो बोल बोल के लिखो। तो बोल बोल के लिखोगे तो आपके जो इंद्रियां हैं वो इन्वॉल्व हो जाती हैं। कौन कौन सी इंद्रिय इन्वॉल्व होती है? हाथ माने स्पर्श इंद्री, और आंख दृश्य वाली, कान श्रवण, और जीभ। नेमोनिक्स आपके गुरुजी पढ़ाते होंगे, उधर केमिस्ट्री वाले सर खड़े हैं, वो अक्सर आपको आवर्त सारणी वगैरह पढ़ाते होंगे तो उसमें सिखाते होंगे। वो क्या है, हाय लीना ने की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी है। मतलब क्या है, ये नेमोनिक्स है। तो जो याद करने की ऐसी बहुत सी टेक्निक्स हैं उनको हम फॉलो करें, उससे याद करें। और नोट्स हम बनाते हैं वो थोड़ा गलत तरीका होता है। कोई भी चैप्टर हम लें उसके नोट्स बनाने के मेथड को अप्लाई करें। उसमें आपका एक माइंड मैपिंग आता है, पूरा का पूरा चैप्टर आप माइंड मैपिंग में एक पेज पे याद हो जाएगा आपको। हम मेमोरी पैलेस में क्या करें, हमारा जो घर है उस घर में कुछ चीजें हैं, उनसे हम चीजों को अपने टॉपिक से, सब्जेक्ट से, उसमें से उन चीजों को जोड़ दें और एक पाथ डिजाइन कर लें। एक रास्ता बनाया जाता मेमोरी पैलेस में, उस रास्ते को चलते हुए जाएंगे और वो हमें सारा रिकॉल होता जाएगा। यहाँ पे ये हेडिंग आती, यहाँ पे ये आती, ये आती। उसके अलावा चार्ट अपने घर में बनाएं। विद्यार्थी का कमरा तो बिल्कुल शांत होता है, विद्यार्थी का कमरा शांत नहीं होना चाहिए। बचपन में हम सीखते थे, कहीं ना कहीं किसी दीवार पे लिखते थे, ठोक पीट के बजा के सही कर दिए गए, क्योंकि दीवारों में लगता था पैसा। तो कोई बात नहीं, चार्ट पेपर तो ला सकते हो, चार्ट पेपर लाओ, लेकिन वो बचपन वाला एटीट्यूड मत छोड़ो। उसको जो तुम्हें टफ लगता हो, जो तुम्हें तकलीफ दे लगता हो, जिसका क्वेश्चन बड़ा हो, उसको या वहीं पे नोट डाउन कर लो। और उसके अलावा अमन करना है ये कि जब हम कोई चीज़ पढ़ें पहले हम समझ लें, अपने शब्दों में लिखें, ये मैं बता ही चुका हूँ, और उसके बाद रिवाइज जरूर करें। क्योंकि हम क्या करते हैं, ये जो हमारा बैग है, ये नहीं बेटा ले नहीं जाएंगे, ये छीनने लगी बोली कि लिए जा रहे हैं। हाँ, तो ये जो बैग है हमारा, हम इसमें से चीजें निकालते हैं और इसी में बंद करके, मैं बच्चों को बोलता हूँ
कि जो कुछ पढ़ा है उसी पर सो जाइए, जो कुछ पढ़ा है उसी पर सो जाइए। इसका मतलब ये नहीं कि आप किताबें आज बिछा लो और बोलो आज से इसी पर सो जाएंगे। उसका मतलब ये है कि जब आप सोने चलो तो जो आज आपने सुबह से शाम तक पढ़ा है उसको एक बार रिकॉल करना, समझना, क्वेश्चंस पढ़ना। रट्टा मारने की आदत है, थोड़ा तकलीफ होती है कि ये ज़्यादा आसान है क्योंकि हम आदतों के गुलाम हैं और हम वही करते हैं जो हमें अच्छा लगता है या बचपन से जो कर रहे हैं, है ना। नहीं कोनी मत मारो उसके। हाँ मतलब वो पूछ रही बता रही तो अच्छी बात है ना, दोस्त अच्छे हो दोनों। हाँ कोई बात नहीं। तो हमारा दिमाग आदतों का गुलाम है, हमें लगता है रट्टा में बहुत मजा है, लेकिन जिस दिन हम थोड़ा सा 8-10 दिन तकलीफ होगी, थोड़ा सा हम अगर उसको करना शुरू करेंगे तो लगेगा कि ये ज़्यादा अच्छा है, इसको तो रटना भी नहीं पड़ता है। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, मैंने लिखा, पॉइंट्स नोट डाउन किए, याद हो गया। उद्देश्य ये है कहने का कि अगर 4 सब्जेक्ट हमारे ठीक हैं, एक नंबर में एक सब्जेक्ट हमारा कमजोर पड़ रहा है, मतलब हम उसमें मिनिमम मार्क्स को ला सकते हैं। हाँ। और हमको मेरिट में जाना है। हाँ। तो उसके लिए क्या एक्स्ट्रा समय उस सब्जेक्ट पे दें या अन्य सब्जेक्ट से हमको नंबर देखिए। हाँ सर मैं समझ गया। देखिए मेरिट में जाना है तो आपको 5वां सब्जेक्ट भी लेना ही पड़ेगा, इसलिए क्योंकि उसके जो मार्क्स हैं वो आप उसमें से तो इतने आसानी से नहीं ला पाओगे। जो आपके सब्जेक्ट अच्छे हैं उनमें भी तो लिमिटेशंस रहेंगी, तो उनमें तो फोकस आप करो, ज़्यादा से ज़्यादा करो, लेकिन आपको इम्प्रूवमेंट के लिए उस सब्जेक्ट को भी फोकस करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचोगे कि मिनिमम मार्क्स लाने से काम हो जाएगा और मेरिट में भी जाना है तो उसके कुछ मार्क्स जरूर आप वहाँ पे मिस कर सकते हो जो मेरिट में आपको दिक्कत करेंगे। थोड़ा एक्स्ट्रा समय दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 4 आपके जो आ रहे हैं वो आसानी से आपके कवर हो जा रहे हैं ना। तो जो समय आप बचा पा रहे हो उस पर डिवोट करो और समझो। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो समझने में आ जाओ तो समझ न लो, सब कुछ समझ सकते हो, कितनी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो। तो थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे हो जाएगा, ठीक है, करना पड़ेगा आपको। अगर मेरिट में आना है तो वो सब्जेक्ट इग्नोर नहीं कर सकते। सर पढ़ाई में ध्यान कैसे एकत्रित करें? सर कभी कभी ऐसा होता है जैसे पढ़ने के लिए बुक ओपन करो, उसके बाद फिर दोस्त का कॉल आ जाता है, चलो भाई पबजी खेलते हैं। तो सर ऐसा क्यों होता है? बैठ जाए। हारून नाम बताया ना, जैसे हारून ने बताया कि इनके दोस्त का फ़ोन आता है, किसी की मौसी का फ़ोन आता होगा और किसी के घर में कोई काम बता दिया जाता होगा, बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी। मैं जनरली बच्चों को एक बात बताता हूँ कि हम अपने टाइम टेबल को स्ट्रिक्टली फॉलो करें तो दोस्त क्या कोई भी आपको उस समय याद नहीं करेगा। ये हमारा ये काम हो गया, मोबाइल का ये टाइम हो गया, गेम का ये टाइम हो गया। आप हारून जब भी पढ़ने बैठो, दोस्त का कोई भी समय हो, अगर आप ग्रुप बनाए हो तो ग्रुप में बोल दो कि भाई देख 5 से 6 के बीच में तेरे साथ खेल सकता हूँ। अगर तेरा कॉल 6 बजे आया और 6 बजे मेरा काम है, पापा का कुछ काम करना है, हाथ बटाना, तो तू समझ ले मैं तेरा कॉल उठा भले ही लूँ, बाई चांस मेरे पास मोबाइल हुआ, वरना मैं उसका आपका कॉल नहीं उठाऊंगा और काम भी नहीं करूँगा, क्योंकि वो मेरे पापा के लिए डिसाइडेड समय है। तो हम क्या करते हैं, हम अपने काम के हिसाब से जब मर्जी आती तब करते हैं। अगर हम समय को काम से बांध दें और उस समय ही वही काम करें तो अनुशासन आपके अंदर खुद आएगा और आपका दोस्त भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। दूसरा, मोबाइल पास में रखोगे तो फ़ोन आएंगे, रील्स के नोटिफिकेशन आएंगे, पबजी के मैसेजेज आएंगे, फ्री फायर के गेम्स के बारे में पता चलेगा, सहेलियों के कॉल्स आएंगे। फ़ोन आवश्यक है लेकिन फ़ोन का समय निर्धारित करो और जब पढ़ने बैठो तो फ़ोन को ताले में बंद कर दो, किसी अलमारी में डाल दो, या सबसे अच्छा ताला आपकी मम्मी होती। एक बार हिम्मत जुटाना हारून, मम्मी फ़ोन रख लो और मैं चाहे गिड़गिड़ाऊं तो थप्पड़ भले मार देना, फ़ोन मत देना। समझ जाएंगी कि मेरा बेटा बिल्कुल एकाग्रचित होना चाहता है। फिर फ़ोन उसके दोस्त का भी नहीं आएगा, आपके दोस्त का फ़ोन भी आए, अबे मम्मी के पास फ़ोन रहता है, कर मत देना दोबारा। और मम्मी फ़ोन करे तो हड़का देना। मम्मी कहेंगी सुनो तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं है तो ना पढ़ो, हारून पढ़ रहा है, डिस्टर्ब मत करो। और दोबारा कहेगा यहाँ कॉलेज आएगा, अबे यार तुम मम्मी को फ़ोन दे देते हो, उन्होंने मुझे बहुत डांटा। जी बेटा। सर जब भी पढ़ने बैठो तो नींद बहुत आती है। बहुत आती है, ठीक। ये इसका उत्तर मैं अभी बताऊंगा, इसको ऑफ कैमरा बताऊंगा, ठीक है।
सबकी होगी। मैं ऑफ कैमरा सर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये हर विद्यालय में थी और बहुत से वीडियोस में बता चुका हूँ, इसलिए। ठीक है, और सर ने कहा है तो थोड़ा सा हाथ तो उठाओ। कितने लोगों को पढ़ते समय नींद आती है? वाह, वेरी गुड, तालियां बजाओ अपने लिए। वाह। जब पढ़ने जाना तो ब्रेन को ये बताना कि 25 मिनट पढ़ रहे हैं, अभी 5 मिनट करेंगे एंजॉय। 25 मिनट पढ़ेंगे और टाइम टेबल भी ऐसे ही बनाना, हर 25 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक रखना। क्योंकि ब्रेन को अगर आप बोल दो, आपको कोई बोल दे कि 3 घंटे लगातार चलते रहना है, आप जाओगे? नहीं जाओगे। लेकिन अगर आपको कोई ये ना बोले और बोले कि 10 मिनट है, 10 मिनट के बाद आपको रुकेंगे, फिर वहाँ चाय पिएंगे, फिर अगला स्टॉप बनाएंगे, तो कहोगे चलो यार क्या करना है, 10-10 मिनट तो रुकते रहना है, थोड़ा रिफ्रेश होते जाएंगे। तो पढ़ाई में भी जब आप टाइम टेबल बनाओ तो 25 मिनट कंटिन्यूस पढ़ो और 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर अगला 25 मिनट पढ़ो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो। और ये टेक्निक्स कहलाती हैं, इसका नाम है पोमोडोरो टेक्निक। कैसा लगा सेशन? थैंक यू।